फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अभी तक हमने क्लास 12 सीबीएसई का अभी हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्कोहल्स एंड फिनोल्स और एमीन्स के चैप्टर हम लोगों ने अब तक देख लिए थे। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे मोनोसैचराइड्स कैसे हमारे होते हैं, उनका क्या प्रिपरेशन मेथोलॉजी होता है। तो अभी तक आपने मेरा इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मेरी वेबसाइट chemistryedge.com में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे लिविंग सिस्टम्स में होते हैं। जितनी भी हमारे लिविंग सिस्टम है वो जनरली हमारे बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, न्यूक्लिक एसिड के और लिपिड्स के। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स यही हमारे सैकराइड्स होते हैं। प्रोटीन्स हमारे जैसे हमारे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारे जैसे डीएनए हो गए या आरएनए हो गए, और बाद में हमारे लिपिड्स। इन्हीं सबको हम लोग बोलते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो कि हमारी ह्यूमन लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। हम देखते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हमारी एक तरफ से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे जिसमें हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होगा। मतलब कि ढेर सारे हमारे एल्कोहलिक ग्रुप लगे होंगे। ठीक है, जो हमारे आइदर एल्डिहाइड्स होंगे या हमारे कीटोन्स होंगे। ठीक है, या ऐसे कंपाउंड होंगे जो हमारे हाइड्रोलिसिस करने के बाद भी हमारे कंपाउंड बनते हैं। मतलब हायर कंपाउंड को जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारी क्या बनती है, लोअर कंपाउंड बनते हैं जो कि हमारे खुद कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो हमारी ऑप्टिकली एक्टिव हो और जिनमें हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपाउंड, इनको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए इनका फॉर्मूला होता है CxH2YY। ठीक है, और स्वीट इन टेस्ट में होते हैं इसलिए उनको हम लोग सुगर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कभी कभी सैकराइड्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने अब नीचे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर रखा है। एक तो हमारा मोनी होता है, दूसरी हमारा ओलिगो होता है, तीसरा हमारी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं और क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कैसे हम लोग क्लासिफाइड कर रहे हैं, उससे पहला हमारा आता है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच हमारे फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, which do not further hydrolyze by giving simple units of polyhydroxy aldehyde and ketones, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो, इनको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। एग्जांपल में हमारा फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और हमारा तीसरा होता है राइबोस। ठीक है, दूसरा आते हैं हमारा ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे 2 से लेकर 10 यूनिट्स हमारे बनते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, और इसका फेमस एग्जांपल हमारा है सुक्रोज। ठीक है, तो ऐसे हमारे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे 2 से 10 यूनिट तक बना सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारे ओलिसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल में हम लोग सुक्रोज देखते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज की जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है इक्वल अमाउंट में। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या बनेगा, इक्वल अमाउंट में बनेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग मेल्टोज भी एक एग्जांपल है ओलिगोसैकेराइड का। ठीक है, तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे 2 इक्वल मोल ऑफ ग्लूकोज बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूनिट दें, ठीक है, हाइड्रोलिसिस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और इसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, अब हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2, उसमें एक तो होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर में हमारे ऐसे कंपाउंड, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे रिड्यूस कर लें फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को, इनको हम लोग बोलते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन को हम लोग इसको रिड्यूस कर दे तो इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर। जैसे हमारे एल्डोस हो सकता है या फिर कीटोस शुगर, ये एग्जांपल होते हैं हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर के। इसी तरह हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फेलिंग और टॉलरिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करें। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल में सुक्रोज है। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पहला हाइड्रोलिसिस और ऑन द बेसिस ऑफ हमारा रिड्यूसिंग ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रीजन। ठीक है, तो इनको 2 तरह से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो बेसिकली हमारा ग्लूकोज होता है, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक
ठीक है, ये हमारा एक तरह से मोनोसैकेराइड्स होता है। अगर हम लोग इसकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी में जाते हैं तो इसको सबसे पहले हम बता दें कि इसको हम लोग बोलते हैं डेक्सट्रोज और एल्डोहेक्सोज ही बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, डेक्सट्रोज ही बोलेंगे और एल्डोहेक्सोज बोलेंगे। तो अगर हम इसकी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी में जाएं तो इसको हम लोग दो मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो हमारा आता है फ्रॉम सुक्रोज और दूसरा आता है फ्रॉम स्टार्च। ठीक है, सुक्रोज से हम लोग कैसे बना सकते हैं, सुक्रोज को हम लोग केन सुगर ही बोलते हैं। तो सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, इसको फाइनली हम लोग सेपरेट कर लेंगे बाय डिफरेंट फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स। दूसरा हमारा आता है फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मूला हमारा होता है C6H10O5 होल N, और इसको हम लोग जब एसिडिक मीडियम और हम लोग 393 केल्विन और 2 से 3 एटीएम में हम लोग इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनता है स्मॉल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, हम लोग देखते हैं ग्लूकोज को हम लोग कभी कभी कलेक्टिवली नेम करते हैं बीटा प्लस ग्लूकोज। ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि डी क्या होता है और प्लस क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी और प्लस हमारा इसका क्या नोटेशन देते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग ग्लूकोज को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ग्लाइसोल्डिहाइड। ठीक है, ग्लूकोज को हम लोग ग्लाइसोल्डिहाइड के रेफरेंस में देखते हैं, और जो हमारा कैपिटल डी होता है, ठीक है, जो हमारा कैपिटल डी होगा वो एक तरह से हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बताता है ग्लाइसोल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और प्लस हमारा जो है वो बताता है कि आइदर हमारा जो कंपाउंड है वो डेक्सोरोटेटरी है या फिर हमारा लिबोरोटेटरी है। ठीक है, डेक्सोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी क्या होते थे, ऐसे हमारे कंपाउंड जो हमारे प्लेन पोलराइड को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारा रोटेट करा सकता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ग्लाइसोल्डिहाइड क्या होता है। तो ग्लाइसोल्डिहाइड में ये हमारा कार्बन है, जो हमारा कायरल कार्बन है, एक साइड हमारा लगा है एल्डिहाइड ग्रुप, एक साइड लगा है हमारा OH ग्रुप, एक साइड लगा हमारा CH2OH और एक साइड लगा है हमारा H ग्रुप। ठीक है, अगर हमारा ग्लाइसोल्डिहाइड में अगर OH ग्रुप हमारे राइट हैंड साइड पे हमारा लगा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड पे लगा है, तो ग्लाइसोल्डिहाइड अगर हमारे राइट हैंड साइड पे लगा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डी, कैपिटल डी, यानी कि प्लस ग्लाइसोल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह हमारा ये ग्लाइसोल्डिहाइड में ये हमारा क्या है, कायरल कार्बन है। अगर हमारा ग्लाइसोल्डिहाइड में अगर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे L, यानी कि नेगेटिव ग्लाइसोल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर हमारा D का मतलब है कि अगर हमारा OH ग्रुप राइट हैंड साइड पे लगा है, और L का मतलब है कि OH ग्रुप हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर लगा है। ठीक है, अगर यही जैसे नोटेशन की बात करेंगे तो ये हमारा नीचे अगर राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, D प्लस ग्लाइसोल्डिहाइड। तो ये हमारा है एक तरह से हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये, चौथा ये, पांचवा ये और ये छठवां ये। ठीक है, तो 6 हमारे कार्बन ये हैं। अगर हमारा ये OH ग्रुप हमारा अगर राइट हैंड साइड पे लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, D प्लस ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड में अगर हमारा राइट हैंड साइड पे लगा है तो ये हो जाएगा कैपिटल D प्लस ग्लूकोज। प्लस हमारा ये बता रहा है कि ये हमारा क्या है, ये कंपाउंड जो है वो डेक्सोरोटेटरी है। ठीक है, तो ये तो हमारा था ओपन चेन कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज। लेकिन हमारे कुछ हम लोग ने टेस्ट किए जिसमें एल्डिहाइड के टेस्ट को ग्लूकोज नहीं दे पाया, तो ये माना गया कि हमारा जो कंपाउंड होता है ग्लूकोज वो हमारा क्लोज चेन कंपाउंड होता है या फिर हमारा साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो हमारे रिएक्शन है, फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट एक्सप्लेन द ओपन स्ट्रक्चर, हमारे ओपन स्ट्रक्चर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो पहला हमारा था कि ग्लूकोज हमारा जो है वो स्किप टेस्ट नहीं देता है, जो टेस्ट हमारा एल्डिहाइड देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ग्लूकोज क्या है वो स्किप टेस्ट नहीं देगा एल्डिहाइड ग्रुप लगे होने के बावजूद भी। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि ये हमारा फॉर्म नहीं करता है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन एडिशन ऑफ NaHSO3 को हम लोग जब ऐड करेंगे तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड को भी ये ऐड नहीं करता है। तो इसका मतलब है कि ये ग्लूकोज का हमारा ओपन स्ट्रक्चर ना होकर ये क्लोज स्ट्रक्चर होगा, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। दूसरा क्या है कि ग्लूकोज हमारा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये आइदर हमारा अल्फा फॉर्म में होता है या हमारा बीटा फॉर्म में होता है। अल्फा और बीटा फॉर्म हमारे क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन में। ठीक है, इसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं, बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, या फिर और बीटा को हम लोग यूज करेंगे ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। ठीक है, तो ये दो मेन रीजन थे जिसका हम लोग ने साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा कंपाउंड को हमारा फॉर्मेशन हुआ और ओपन चेन कंपाउंड को हम लोग ने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो एक तरफ से ग्लूकोज हमारा क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है रादर देन ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज की हमारी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि तो सबसे पहले हमारा आता है कि ये हमारा ग्लूकोज है
ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लूकोज को अगर हम लोग पहले तो HI के साथ मिलाएंगे, अगर हम लोग HI के साथ मिलाएंगे और उसको हम लोग हीट करेंगे तो हमारा क्या बनता है, एन हेक्सेन बनता है, ठीक है। याद रखना एक तरफ से इसकी एल्कीन बदलता है, एल्केन में हमारा ये बदल जाएगा। तो ग्लूकोज को जब हम HI और हम लोग हीट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, एन हेक्सेन मिलेगा। ये पहली हमारी रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारी होती है जब हम लोग ग्लूकोज को मिलाते हैं NH2OH के साथ, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमारा उसका O हमारा लूज करेगा और H2H के साथ हमारा क्या बना देगा, वाटर लूज करेगा और हमारा क्या बनेगा, NOH यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का कंपाउंड हमारा सेम है। तो अगर हम जब NOH के साथ हम लोग NH2OH के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो बनता है NH डबल बॉन्ड NOH NHOH होल 4 और CH2OH, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन है, दूसरी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी तीसरी केमिकल रिएक्शन, ये हमारा ग्लूकोज है, इसको हम लोग HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हमारा क्या होगा, CO बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा और यहाँ पर जाके CN हमारा अटैच हो जाएगा। तो एक तरफ से हमारी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हमारा फाइनली बनता क्या है, CHCNOH CHOH होल 4 वैसे का वैसे रहेगा और CH2OH, ठीक है। तो ये हमारी थी तीसरी रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथी रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराएंगे एल्डिहाइड को, तो इसका एक तरफ से ऑक्सीडेशन होता है और ये हमारा बनता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में ये ध्यान रखना कि इसका जो ऊपर वाला जो हमारा एल्डिहाइड है वो हमारा सिर्फ ऑक्सीडाइज होगा, नीचे वाला जो एल्कोहल है वो हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH CHOH होल 4 और CH2OH, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई चौथी रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पांचवी रिएक्शन में। ये हमारा फिर से एल्डिहाइड है, हमारा ग्लूकोज है, उसको जो हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, CH3COO के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारा ऊपर का क्या है, सेम का सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप है, ये रिप्लेस हो जाएगा विथ CH3COO के साथ, ठीक है। CH3CO के साथ, इसके साथ हमारा क्या है, H रिप्लेस होगा और हमारा फाइनली ये OH ग्रुप को हमारा रिप्लेस करके यहाँ पर एसिटिक ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पांचवी रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी कौन थी, पांचवी रिएक्शन। और लास्ट हमारी छठवीं रिएक्शन आती है, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा डायरेक्ट ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं अगर हम लोग, तो इसको हमारा क्या बनता है, COH और COH सैकरिक एसिड बनता है। अगर हम इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएं तो हमारा क्या बनेगा, सैकरिक एसिड। अब इसमें क्या है कि ऊपर भी हमारा COOH लगा हुआ है और नीचे भी हमारा क्या लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन रहा है, सैकरिक एसिड बन रहा है। सेम वही है, सैकरिक एसिड का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा वही, हम लोग ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सैकरिक एसिड बनेगा। ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, उल्टा लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज। हमारा जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है और स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ओपन स्ट्रक्चर देखा था। तो ओपन स्ट्रक्चर का जो हमारा होता है उसको हम लोग फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर में हमारा फिशर प्रोजेक्शन होता है और कार्बन पे हमारे 6 कार्बन होते हैं। तो पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पांचवा और लास्ट में छठा। तो छठा कार्बन में हमारे 6 कार्बन कुछ इस तरह से लगे हैं। इसमें बस देखने वाली ये बात ही होगी कि जो हमारा तीसरा जो हमारा कार्बन ग्रुप होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें क्या होगा कि OH की पोजीशन अपोजिट साइड में होगी। मतलब OH हमारा क्या है, थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे लगा होगा और बाकी जितने भी हमारा OH हैं, जैसे अब चाहे वो हमारा दूसरा हो, चौथा, पांचवा और ये छठवां, वो हमारा राइट हैंड साइड पे लगा है। तो फिशर प्रोजेक्शन में बस एक हमारा क्लॉज याद रखना है कि C3 जो कार्बन C3 है उसकी पोजीशन में हमारा जो है वो चेंजेस है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ हमारा ग्लूकोज। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा ग्लूकोज का एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे कुछ टेस्ट एल्डिहाइड वाले ग्लूकोज नहीं देता है। तो ये माना गया कि ग्लूकोज में हमारा एक तरफ साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम ग्लूकोज का बनाएंगे तो ये हमारा है ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दो हमारे फॉर्म बनते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमारा दो अलग तरह के हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है उसमें ध्यान देना, इसमें जो हमारा पहला कार्बन और हमारा ये पहला कार्बन है, ठीक है, और इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हमारा, ठीक है। तो पहले और हमारे जो पांचवें के बीच में हमारा क्या होगा, एक CO बॉन्ड होगा, हमारा O बॉन्ड होगा, ठीक है। C1 और C5 के बीच, C1 और C5 के बीच में हमारा एक ऑक्सीजन हमारा उसके साथ अटैच लगा होगा, ठीक है। साथ ही ये ध्यान देने वाली बात है कि अल्फा और बीटा, जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज में ये दोनों तो चीज कॉमन है कि C1 और C5 के बीच हमारा क्या होगा, एक ऑक्सीजन लगी होगी। लेकिन इसमें जो नेगेटिव पॉइंट, इसमें हमारा जो डिफरेंस है दोनों में ये है कि OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है और हमारा H ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ठीक है।
H ग्रुप जो हमारा ये वाला कार्बन है और हमारा ये वाला कार्बन है, इसके जो OH और H ग्रुप की हमारे जो अरेंजमेंट है उसमें हमारा क्या है डिफरेंस है। तो ये वाला जो OH ग्रुप है यानी कि हमारा पहला वाला और हमारा क्या है तीसरा वाला, ठीक है, पहला और तीसरे की जो हमारा OH ग्रुप है उसकी हमारा अरेंजमेंट में डिफरेंस है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के हमारा जो अरेंजमेंट ऑफ C1, जैसे यहाँ पर पहला है, यहाँ पर क्या है तीसरा है, यहाँ पर OH लगा है लेकिन यहाँ पर क्या है OH लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या है डिफरेंस है, यही इसका डिफरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में, बीटा डी ग्लूकोज में, ठीक है। These alpha and beta form only difference in OH group of C1, इसी को हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। एनोमर्स को इसी को बोलते हैं। जैसे हमारा वन में हमारा क्या है OH और H हमारा ये दोनों डिफरेंस है और वही हमारा क्या है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है। इसके बाद एक होता है पाइनरोज, ठीक है। पाइनरोज स्ट्रक्चर भी हमारा होता है जिसमें हम लोग पहले देखते हैं पायरोन। पायरोन में क्या होता है हमारा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है, ये एक कार्बन, 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हमारा होगा, वो हमारा अटैच होगा O के साथ, ठीक है। पाइनरोज स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा ये कार्बन C1 और C5 हमारा क्या अटैच है एक दूसरे से, वैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो ये सिर्फ पाइनरोज स्ट्रक्चर की तरफ भी हम लोग देखा गया तो इसका एक हार्वर्ड हमारा स्ट्रक्चर भी आया जिसमें हमारा कुछ इस तरह से अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज होता है और बीटा डी ग्लूकोज पाइरोनोज भी होता है, ठीक है। ये हमारे हार्वर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और जो ओपन स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पाइरिडोज स्ट्रक्चर में हमारा आता है हार्वर्ड प्रोजेक्शन और उसमें हमारा बस ये याद रखना है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि यहाँ का जो ओरिएंटेशन है, ठीक है, हमारा जो ओरिएंटेशन है इसका यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, बस इस चीज का हमारा डिफरेंस होगा। बाकी हमारे सारे के सारे हमारे जो पोजिशन है वो सेम होंगे। जैसे हमारा CH2OH यहाँ पर है, CH2OH यहाँ पर है, H हमारा पास, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH, फिर OH हमारा ऊपर की तरफ लगा है, फिर ये हमारा ये नीचे की तरफ लगा है तो OH नीचे की तरफ। बस इसमें जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारा होगा OH ऊपर लगा है इसमें और यहाँ पर H हमारा ऊपर लगा है। तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज में यही हमारा डिफरेंस है। ये चलिए हमारा कम स्ट्रक्चर आता है, ओपन स्ट्रक्चर पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ओपन स्ट्रक्चर को बनाना अच्छे से सीखना है। इसके बाद आता है हमारा फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज में हमारा क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा हमारा ग्लूकोज C6H12O6 और इसको हम लोग कीटोहेक्सो भी बोलेंगे क्योंकि इसके पास जो है कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। इसके पास हमारा कीटोन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा। इसको हम लोग बिलोंग करते हैं, ये हमारा जनरली बिलोंग करता है डी सीरीज में और ये एक तरह से लिवो रोटेटरी कंपाउंड होता है तो इसको हम लोग जनरली लिख सकते हैं डी माइनस फ्रक्टोज, ठीक है, डी माइनस फ्रक्टोज। अब इसके में आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में। तो अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ओपन स्ट्रक्चर में हमारा होता है CH2OH CO। अब ये देखो, ये यहाँ पर हमारा क्या है कीटोन ग्रुप है, ये हमारा क्या है कीटोन ग्रुप है। अब यहाँ पर जो OH लगा हुआ है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है और ये CH2OH है। तो ये हमारा होता है फीचर प्रोजेक्शन, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है। अब इसमें हमारा कार्बन आइटम देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो 6 इसके कार्बन आइटम हो गए, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से होता है। अगर हमारा सेम जैसे हम लोग पायरोन स्ट्रक्चर था तो यहाँ पर हो क्या होगा, फ्यूरॉन स्ट्रक्चर होगा। फ्यूरॉन में हमारा 1 2 3 4 हमारे यहाँ पर 4 कार्बन आइटम है और ये जो कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन आइटम के साथ है, इसको बोलते हैं पायरिडोज स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह हम लोग हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे हम लोग ग्लूकोज से बनाया था। तो उसमें हमारा क्या है, CH2OH यहाँ पर है, फिर H है, फिर ये H है, ये OH है और जो हमारा जो कार्बन है दूसरा ये और ये हमारा कार्बन, ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं बाय ऑक्सीजन ग्रुप के साथ, ठीक है। अब इन दोनों में सेम वही डिफरेंस ये होगा कि हमारा CH2OH यहाँ पर है, CH2OH यहाँ पर भी है, लेकिन जो हमारा OH ग्रुप यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर क्या है OH है ऊपर है, ठीक है। बस इन दोनों में ये डिफरेंस हमारा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोपाइरोनोज और इसको हम लोग बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोपाइरोनोज, ठीक है। इसमें हार्वर्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है वो हमारे जनरली कम आते हैं या फिर पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आज के सेशन में हम लोगों ने बात की पूरा हमारा हमारे जो भी होते हैं मोनोसैकेराइड उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड यानी कि सुक्रोज के बारे में। थैंक यू।